नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 15 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है क्या आपको याद है वायुसेना का ऑपरेशन मेघदूत, जिसे लिखा है हमारी संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। बात करते हैं आज मेघदूत की। ऑपरेशन वायुसेना मेघदूत 1984 तक लद्दाख के अज्ञात क्षेत्र में पाकिस्तान की कार्टोग्राफिक आक्रामकता, सियाचिन में विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को अनुमति देना चिंता का कारण बना रहा। ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत 1984 में हो गया था। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ, जब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना उत्तरी लद्दाख क्षेत्र पर हावी होने वाली ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर तक आगे बढ़ी थी। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना द्वारा भारतीय सेना के जवानों को एयरलिफ्ट करना और उन्हें हिमनद चोटियों पर छोड़ना शामिल था। हालांकि ऑपरेशन 1984 में शुरू हुआ था। आईएएफ हेलीकॉप्टर 1978 में सियाचिन ग्लेशियर में काम कर रहे थे। चेतक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, जो अक्टूबर 1978 में ग्लेशियर में उतरने वाला पहला आईएएफ हेलीकॉप्टर था। 1984 तक लद्दाख के अज्ञात क्षेत्र में पाकिस्तान की कार्टोग्राफिक आक्रामकता, सियाचिन में विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को अनुमति देना चिंता का कारण बना रहा। क्षेत्र में आसन्न पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारत ने सियाचिन पर अपने दावे को वैध बनाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने का फैसला किया। भारतीय सेना ने सैनिकों की तैनाती के साथ सियाचिन पर राजनीतिक ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। इस प्रयास में एक अपूरणीय भूमिका निभाते हुए आईएएफ के सामरिक और रणनीतिक एयरलिफ्टर्स N-12S, N-32S और IL-76S ने भंडार और सैनिकों को पहुंचाया और ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्रों में हवाई आपूर्ति पहुंचाई, जहां से 17-8 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर ने लोगों और सामग्रियों को ग्लेशियर की अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंचाया, जो हेलीकॉप्टर निर्माताओं द्वारा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक था। जल्द ही लगभग 300 सैनिक ग्लेशियर के रणनीति रूप में महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों पर तैनात हो गए। जब तक पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक भारतीय सेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों और दर्रों पर कब्जा कर रही थी, जिससे सामरिक लाभ प्राप्त हो रहा था। अप्रैल 1984 से इस उजाड़ ग्लेशियर पर सैन्य प्रभुत्व बनाए रखने के लिए सेना की लड़ाई में बहुमूल्य समर्थन देने में तापमान और ऊंचाई के चरम पर भारतीय वायुसेना का अविश्वसनीय प्रदर्शन दृढ़ता और कौशल की एक निरंतर गाथा बनी हुई है। जबकि प्रारंभिक अभियानों में केवल लोगों और सामग्रियों को ले जाने वाले परिवहन और हेलीकॉप्टर विमानों का उपयोग शामिल था, भारतीय वायुसेना ने धीरे धीरे लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका और उपस्थिति का विस्तार किया। सितंबर 1984 में जब नवंबर 27 स्क्वाड्रन के हंटर्स की एक टुकड़ी ने ऑपरेशन शुरू किया, तब भारतीय वायुसेना के हंटर विमान ने लेह की ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र से लड़ाकू अभियान शुरू किया। अगले कुछ वर्षों में हंटर्स ने कुल 700 से अधिक उड़ानें भरी। लेह से जैसे जैसे ग्लेशियर के ऊपर बड़ी संख्या में लड़ाकू हमले और नकली हमले किए जाने लगे, इसने ग्लेशियर तक पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए अंतिम मनोबल बढ़ाने का काम किया और दुश्मन को किसी भी दुस्साहस से बचने के लिए एक सख्त संदेश दिया। क्षेत्र के बाद लेह के दक्षिण में काटसेव में उच्च ऊंचाई वाली फायरिंग रेंज में लाइव आयुध उड़ाने की भरी। लड़ाकू उड़ान के लिए ज़मीनी बुनियाद का ढांचा अधिक अनुकूल होने के साथ मिग-23 और मिग-29 ने भी लेह और थोइस से परिचालन शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 2009 में ग्लेशियर में संचालन के लिए चीतल हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया था। चीतल एक चीता हेलीकॉप्टर है जिसे टीम 333 2M2 इंजन के साथ फिर से इंजीनियर
किया गया, जिसमें बेहतर विश्वसनीयता और ऊंचाई पर भार ले जाने की क्षमता है। अभी हाल ही में 20 अगस्त 2013 को क्षमता के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में IAF ने अपने नवीनतम अधिग्रहणों में से एक लॉकहीड मार्टिन C-130 सुपर हरक्यूलिस 4 इंजन वाले परिवहन विमान को दुनिया की सबसे ऊंचाई हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डिम पर उतारा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास आज राफेल Su-30 MKI चिनूक, अपाचे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 और MK4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड MiG-29, मिराग 2000C सहित IAF के लगभग सभी विमान 17 से 130J, IL-76 और AN-32 ऑपरेशन मेघदूत के समर्थन में काम करते रहे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जो अपनी चरम जलवायु परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जीवन रेखा और बाहरी दुनिया के साथ भारतीय सैनिकों की एकमात्र कड़ी हैं, जो 4 दशक पुराने सैन्य अभियान को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपात स्थिति का जवाब देना, आवश्यक रसद की आपूर्ति करना और 78 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर से बीमारों और घायलों को निकालना, ऐसे क्रूर इलाके में उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा मानव सहन शक्ति, उड़ान और तकनीकी दक्षता के रिकॉर्ड लगभग हर दिन स्थापित किए जा रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें सेना के जनसंपर्क विभाग से मिली। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।